विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मेष राशि के जो जातक हैं अप्रैल 2024 में तीन ग्रह आपके कुंडली में परिवर्तन करने जा रहे हैं, बदलने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या भाव उत्पन्न होगा, आपकी आर्थिक व्यवस्था अप्रैल महीने में किस तरह से रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन किस तरह से रहेगा, साथ ही साथ आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, आपकी शिक्षा दीक्षा किस तरह से रहेगी, व्यापार किस तरह से रहेगा, एक एक करके सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मेष राशि के जो जातक हैं अप्रैल 2024 में जो आपके ग्रहों की स्थिति है कुंडली में, मैं उसको बता रहा हूं। पहले भाव में लग्न में बुध महाराज और गुरु महाराज जी विद्यमान हैं। साथ ही साथ कुंडली का जो छठा भाव है वहाँ पे केतु महाराज जी विद्यमान हैं। जो कुंडली का नवा भाव है वहाँ पर चंद्रमा विराजमान है। जो कुंडली का एकादश भाव है, लाभ का भाव है, उद्देश्य का भाव है, गोल का भाव है, वहाँ पर मंगल महाराज और शनि महाराज जी विद्यमान हैं। कुंडली का जो द्वादश भाव है, खर्चे का जो भाव है, लंबी यात्रा का भाव है, दंड का भाव है, वहाँ पर सूर्य महाराज, राहु महाराज और शुक्र महाराज जी विराजमान हैं। ये आपके अप्रैल महीने की कुंडली की दशा है। लग्न में बुध महाराज और गुरु महाराज जी विद्यमान हैं। लग्न जो होता है वहाँ से आपकी शिक्षा देखी जाती है, शिक्षा का भाव देखा जाता है, तन देखा जाता है, आत्मसम्मान प्रतिष्ठा देखा जाता है, स्वास्थ्य देखा जाता है। यहाँ के जो कारक देव हैं वो शिक्षा के लिए नज़र डालते हैं। 5वां दृष्टि, 7वां दृष्टि, 9वां दृष्टि वो जो गुरु महाराज की पड़ रही है वहाँ से क्या भाव निकलता है, मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रथम भाव जो कुंडली का होता है, तन का होता है, लग्न का होता है। जितने भी ग्रह हैं जो भी भोग करेगा उसका संबंध लग्न से जरूर होता है, क्योंकि तन तंदुरुस्त रहता है तो हर चीज़ अच्छी रहती है। अप्रैल महीने में जो आपका स्वास्थ्य रहने वाला है वो सही रहने वाला है, तंदुरुस्त रहने वाला है, उसमें आपको किसी भी तरीके का कोई तकलीफ नहीं पड़ने वाला है 24 अप्रैल तक। 24 अप्रैल पे जब मंगल महाराज, शुक्र महाराज चेंज करेंगे अपना भाव, तब जाके आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। बाकी स्वास्थ्य आपका जो है 24 अप्रैल तक सही रहेगा। 24 अप्रैल के बाद आपको इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, आँखों में खासकर आपके इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो आपकी यदि शिक्षा की बात जाए, कुंडली का जो पंचम भाव है वहाँ के जो कारक देव हैं गुरु महाराज वो आपके लग्न में बैठे हुए हैं। शिक्षा दीक्षा जो आपकी रहेगी वो आपके 14 अप्रैल तक सही नहीं रहेगी। 14 अप्रैल तक सूर्य महाराज ये आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हैं। द्वादश भाव में राहु महाराज जी साथ में बैठे हुए, तो यहाँ पे ग्रहण का संयोग बना हुआ है। 14 अप्रैल तक सूर्य महाराज आपकी शिक्षा दीक्षा में आपका सहायता नहीं करने जा रहे हैं। तो 14 अप्रैल तक आपको ऐसा लगेगा कि अभी मैं क्या करूँगा पढ़ के, बाद में कर लूँगा। आलस्य का प्रमाण बढ़ता रहेगा पढ़ाई लिखाई को लेके। यहाँ पर आपको 14 अप्रैल तक सूर्य महाराज जो 5वां भाव है उनका, वहाँ पे लव रिलेशन में पार्टनर को लेके खासा आपको दिक्कत देंगे। तो 14 अप्रैल तक आपका शिक्षा भी कमज़ोर रहेगा और आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी आपको तकलीफ आएगी। कुंडली का जो छठा भाव है वहाँ पे केतु महाराज जी बैठे हैं और वहाँ पे केतु महाराज आपको गलत परिणाम देंगे। केतु महाराज वहाँ पे जो विद्यमान है बैठे हैं वहाँ के कारक हैं, लेकिन सूर्य महाराज के अपोजिट में बैठे हुए हैं। राहु महाराज वहाँ पे जब तक उनकी दृष्टि पड़ रही 14 अप्रैल तक तो केतु महाराज शांत रहेंगे, लेकिन 14 अप्रैल के बाद आपको थोड़ा सा दिक्कत देंगे, क्योंकि मेष महाराज के जो स्वामी हैं मंगल महाराज उनके ये शत्रु के भाव में आते हैं। तो केतु महाराज को आपको शांत करने की ज़रूरत है। 14 अप्रैल तक आपको सूर्य को शांत करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ चंद्रमा ये आपके नवम भाव में बैठे हैं। नवम भाव आपके भाग्य का भाव होता है। नवम भाव पे न तो राहु की दृष्टि पड़ रही है, न तो शनि की दृष्टि पड़ रही है, न तो शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। भाग्य पर किसी भी पाप ग्रह का दृष्टि नहीं पड़ रहा है। अप्रैल महीने में आपका भाग्य आपका निश्चित ही साथ देगा। इस समय यदि आप कहीं नया इन्वेस्ट करेंगे शेयर बाजार में, या आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से आप नया काम कर रहे हैं, वहां पे आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य के ऊपर किसी भी पाप ग्रह का दृष्टि नहीं है।
कुंडली का जो 7वां भाव है वो दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। वहाँ से आपका व्यापार देखा जाता है और वहाँ के जो स्वामी है वो शुक्र महाराज है। शुक्र महाराज इस समय द्वादश भाव में विद्यमान है। द्वादश भाव जो होता है वो राहु महाराज का होता है और राहु महाराज शुक्र महाराज के मित्र में आते हैं। जब तक शुक्र महाराज द्वादश भाव में बैठे हैं तब तक आपका दाम्पत्य जीवन सुख सुविधाओं से भरा रहेगा। साथ ही साथ आपका जो व्यापार रहेगा वो भी उन्नति पर रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा खर्चों में वृद्धि होती रहेगी। 25 अप्रैल तक जब तक शुक्र महाराज मेष राशि में नहीं प्रवेश करते हैं तब तक आपका बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन सब अच्छा चलता रहेगा। 25 अप्रैल के बाद आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, लेकिन शुक्र महाराज केंद्र में जा रहे हैं तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो भी आपके लिए, व्यापार के लिए सुखमय रहेगा और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएगा। लेकिन विवाह योग्य जो हो चुके हैं उनका शादी होना प्रारंभ हो जाएगा। उनको ऐसे अवसर मिलने लगेंगे कि बहुत सारे विवाह जिनके रुके हुए थे वो होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि शुक्र महाराज यहाँ से 7वीं दृष्टि अपने स्वराशि को देखेंगे। तो जिस जातक का विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह निश्चित ही हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य महाराज 14 अप्रैल तक बैठे हुए हैं। 14 अप्रैल तक जब तक बैठे हुए हैं तब तक ग्रहण लगा हुआ है आपके राशि पर, लेकिन सूर्य महाराज जब 14 अप्रैल को मुंह करके मेष राशि में चले जाएंगे तब आपकी शिक्षा दीक्षा बढ़ जाएगी, आपका व्यापार बढ़ जाएगा, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ सूर्य महाराज बढ़ाएंगे। कुंडली का जो एकादश भाव है, लाभ का भाव है, वहाँ पे आपके जो स्वामी हैं वो उच्च के होके बैठे हुए हैं। मंगल महाराज जिस भाव में बैठे हैं वहाँ पर उच्च के हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ ही लाभ अप्रैल महीने में व्यापार से, नौकरी से, जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र से आपको लाभ मिलने जा रहा है। आपकी शिक्षा सही रहेगी, आपका व्यापार सही रहेगा। 14 अप्रैल के बाद आपकी शिक्षा सही रहेगी, आपका व्यापार सही रहेगा, लाभ का प्रमाण रहेगा, स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। तो कुंडली में केतु महाराज जी थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न करेंगे, उनको शांत करना है और 14 अप्रैल तक सूर्य महाराज को शांत करना है। तो इनको शांत करने के लिए क्या उपाय किया जाए? आप हर रविवार के दिन यदि शिव जी के मंदिर में जाके शिव को जल समर्पित करते हैं, साथ ही साथ यदि उनको लाल फूल और गुड़ समर्पित करते हैं, मात्र इतना करने से जो आपके कुंडली में ग्रह दशा ऊपर नीचे चल रहे हैं वो सब के सब शांत हो जाएंगे और अप्रैल महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप अप्रैल महीने में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरी सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इससे आपकी कुंडली के जो सूर्य हैं वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट पे अपना नाम, अपनी समस्या लिख के सेंड कर सकते हैं। जैसे हमें समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपके लिए क्या उचित उपाय है ये बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त